जिन बच्चों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है बोर्ड परीक्षा 2022 में, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार 2022 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और जिन बच्चों को 80 में से 80 नंबर लाना है तो एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2022, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, और समय आपको दे रखा है 2 सही 3/4 घंटे। यानी यहाँ पर जो टाइम है वो इस बार आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलने वाला है। और पूर्णांक है आपके 80 यानी 80 नंबर का कुल पूर्णांक आपके आने वाला है। और इस पेपर को मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो पेपर को हल करने से पहले जो निर्देश आपको दे रखे हैं, निर्देश भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है। और खंड ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके जर्मन ब्लूथ प्रतीक है, यानी जर्मन ब्लूथ है वो किसका प्रतीक है? तो ए ऑप्शन में आपको वीरता दे रखा है, बे में आपको स्वतंत्रता दे रखा है, स में आपकी गुलामी है और द में आपके एकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो होगा आपके ए ऑप्शन। यानी जर्मन ब्लूथ है वो किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड है वो किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपके 1922, ब में आपके 1920 और स में आपके 1925 और द में आपके 1928। तो चोरी चोरा कांड है वो आपके 1900 यानी सन 1922 में आपके शुरू हुआ था। ओके, किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। तो ये जो तिथि है ये जो आपको ध्यान रखनी है, यानी इसकी जो सन है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि चोरी चोरा कांड है वो कौन से वर्ष में हुआ था? 1922 में। और ये आपके इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ए ऑप्शन में आपके बंबई दे रखा है, और ब में आपके सूरत दे रखा है, और स में आपके कलकत्ता दे रखा है, और द में आपके चेन्नई दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो होगा सूरत। यानी ब ऑप्शन है वो आपका सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? सूरत था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का जो इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि सोपान खेती किस राज्य में की जाती है? तो जो सोपान खेती है वो कौन से राज्य में की जाती है? तो ए में है आपके पंजाब, ब में आपके उत्तर प्रदेश, स में आपके हरियाणा और द में आपके उत्तराखंड। ओके, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके उत्तराखंड। यानी सोपान खेती है वो आपके उत्तराखंड राज्य है उसमें की जाती है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसमें द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके कुल है, ब में आपके गुल, स में आपके छत वर्षा जल संग्रहण और द में आपके टांका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या होगा? टांका होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अंग्रेजी में भी दे रखा है यहाँ पर प्रश्न। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके गेहूं, ब में आपके कपास, स में आपके जूट और द में आपके चाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके जूट। यानी सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है?
तो बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है, तो ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके यूरोप, बी में आपके उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर स ऑप्शन आप देख सकते हैं एशिया है, और द में आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके यानी ए ऑप्शन यानी यूरोप। बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश माना जाता है, यूरोप का माना जाता है। तो अच्छे से आपको इस प्रश्न को भी तैयार करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 कि निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन में आपके मेयर दे रखा है, बी में आपके सभापति, स में आपके राज्यपाल, द में आपके सरपंच। तो निम्न में से नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, मेयर होता है। ओके, तो इसमें आपको सही ऑप्शन है आपके ए होगा, यानी सही उत्तर आपको ए ऑप्शन में मिलेगा, यानी मेयर है। ओके, यानी नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो मेयर कहलाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि किस क्षेत्रक में अल्प बेरोजगारी सर्वाधिक मिलता है, यानी कौन सा क्षेत्रक है जिसमें अल्प बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ए ऑप्शन में आपके सेवा क्षेत्रक, बी में आपके उत्पाद क्षेत्रक, स में आपके उद्योग क्षेत्रक, और द में है आपके कृषि क्षेत्रक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके कृषि क्षेत्रक, यानी कौन सा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्रक होता है जिसमें अल्प बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा मिलती है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं इसमें वो आपको बताना है कि ऋण का जो सही औपचारिक स्रोत है वो कौन सा होगा इसमें। तो ए में आपके चेक दे रखा है, बी में आपके बैंक दे रखा है, स में आपके मुद्रा, द में आपके साख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके बी ऑप्शन होगा, यानी ऋण के औपचारिक स्रोत कौन से हैं, बैंक हैं। ओके, बैंक होते हैं। संख्या 11 है आपकी कि सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन में आपके उदारीकरण, बी में आपके वैश्वीकरण, स में आपके शहरीकरण, और द में आपके उपयुक्त सभी। तो सरकार के द्वारा जो अवरोध या जो प्रतिबंध होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है वो उदारीकरण कहलाती है। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा इसमें। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन में आपके प्राथमिक क्षेत्रक, बी में आपके द्वितीयक क्षेत्रक, और स में आपके तृतीयक क्षेत्रक, और द में आपके सेवा क्षेत्रक। तो औद्योगिक क्षेत्रक है उसको हम द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके बी ऑप्शन यानी द्वितीयक क्षेत्रक। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्न प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको, टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन संख्या जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें टोटल आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं एक नंबर के। ओके, और इनमें रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर पहला है आपके कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटा। तो इसमें आपको कोटा लिखना है कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है, जिसे कोटा कहते हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके कि जब देश की श्रम शक्ति रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं इसे, कि जब देश की जो श्रम शक्ति है रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाती, तो इस स्थिति में इसे हम खुली बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके खुली बेरोजगारी। ओके, तो खुली बेरोजगारी है वो आपको इसमें लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन है वो मुख्य रूप से जन्म पर आधारित होता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके जन्म। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह। तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा होता है, सिहेलियों का। ओके, तो इसमें आपको लिखना है सिहेलियों का। ओके, सिहेलियों का सही वर्ड आपको लिखना है, सही शब्द आपको लिखना है। और उसके बाद 5वां प्रश्न है आपके कि कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसमें काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में। तो इस रिक्त स्थान में आपको भरना है गुजरात। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके प्रथम विश्व युद्ध कौन सी सन में प्रारंभ हुआ, 1914 में। कब, 1914 में। ओके, यानी 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ।
तो 1914 आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 3 में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है या एक पंक्ति में देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पोलेनेस और माजूरक्का क्या है। तो पोलेनेस और माजूरक्का क्या है, ये आपके पोलैंड के लोक नृत्य हैं, पोलैंड के लोक नृत्य हैं, ये आपको इसमें लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन है वो आपके सन 1930 में हुआ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सन 1930। ओके, तो दलित वर्ग एसोसिएशन है उसका गठन 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से देश में विकसित हुई। तो 3 देश हैं आपके, आपको अच्छे से लिखना है, चीन और दूसरा जापान है और तीसरा आपके कोरिया। यानी मुद्रण की सबसे पहली तकनीक है वो कौन से देश में, कौन से कंट्री में विकसित हुई। तो यहाँ पर पहला है आपके चीन, दूसरा आपके जापान, तीसरा आपके कोरिया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि सरिस्का बाग रिजर्व जो बाग है वो रिजर्व है वो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके राजस्थान। तो इसमें आपको लिखना है राजस्थान। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पक्का आने वाला है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि कोई 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। तो कोई 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपको नाम लिखने हैं। इसमें पहला होगा आपके रावत भाटा, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा है आपके तारापुर, ये आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। आपको अच्छे से इसमें लिख लेना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहां पर छठा प्रश्न है दबाव समूह का अर्थ लिखिए। यानी दबाव समूह की आपको परिभाषा लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दबाव समूह का अर्थ लिखिए या दबाव समूह को परिभाषित कीजिए या दबाव समूह से हमारा क्या अभिप्राय है। ओके, और 7वां प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक के कोई 2 सूचक कौन कौन से हैं। इसमें पहला है स्वास्थ्य स्थिति और दूसरा है आपके शिक्षा स्तर, यानी शिक्षा का स्तर। और 8वां प्रश्न है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। यानी अंतिम वस्तुएं हम किसे कहते हैं, तो उसकी हमें परिभाषा लिखनी है। और 9वां प्रश्न दिया गया है मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी मुद्रा किसे कहते हैं। और 10वां प्रश्न है आपके सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं या जीडीपी किसे कहते हैं। ओके, और 11वां प्रश्न है औसत आय क्या है, यानी औसत आय को हमें परिभाषित करना है। और 12वां प्रश्न है एक सामाजिक समूह का नाम लिखिए। तो एक सामाजिक समूह यानी एक सोशल ग्रुप का आपको नाम लिखना है। तो एक सामाजिक समूह कौन सा है आपके, रामकृष्ण मिशन। तो इसमें लिखना है आपको रामकृष्ण मिशन। ओके, रामकृष्ण मिशन ये क्या है आपके, एक सोशल ग्रुप है यानी एक सामाजिक समूह है। ओके, तो सामाजिक समूह का नाम है आपके रामकृष्ण मिशन। और उसके बाद में दूसरा भाग है आपके खंड ब, और खंड ब में आपके प्रश्न संख्या 4 से 16 के हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया यानी प्रश्न संख्या 4 है कि कल्पना दर्श क्या है, यानी कल्पना दर्श की परिभाषा लिखनी है। और 5वां प्रश्न है आदि औद्योगिकरण क्या है। तो आदि औद्योगिकरण क्या है ये आपको बताना है। और जिस प्रश्न का आपको उत्तर ना मिले तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपके डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में छठा प्रश्न है आपके बंबई को रुपहले सपनों का शहर क्यों कहा जाता है। तो बंबई है उसको रुपहले सपनों का शहर है वो क्यों कहा जाता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है उसका अभिप्राय हमें स्पष्ट करना है। और 8वां प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 क्या है और इसके उद्देश्य भी आपको याद रखने हैं। और 9वां प्रश्न है वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो वन है और जो वन्य जीव है उनको संरक्षित करना क्यों आवश्यक है आपको बताना है। और 10वां प्रश्न है वाणिज्यिक कृषि क्या है, और कोई 2 वाणिज्यिक फसलों के आपको नाम लिखना है। यानी वाणिज्यिक कृषि क्या है उसको हमें परिभाषित करना है और कोई 2 वाणिज्यिक फसलें उनके आपको नाम लिखने हैं। और 11वां प्रश्न है संघवाद से क्या अभिप्राय है, यानी संघवाद से क्या अभिप्राय है यह आपको बताना है। और 12वां प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है बैंक चेक क्या है, यानी बैंक चेक क्या होते हैं, व्हाट इज ए बैंक चेक। ओके, यानी बैंक चेक क्या है इसके बारे में लिखना है आपको। और
प्रश्न संख्या 14 है आपके बैंकों के कोई 3 कार्य बताइए, यानी बैंकों के कोई 3 कार्य हमें लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तो वैश्वीकरण को हमें परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 16 है खादर और बागर में अंतर लिखिए, तो खादर और बागर में हमें अंतर लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में खंड 6 है, यानी खंड 6 में आपको प्रश्न संख्या 17 से 20 के हमें उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए, यानी ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कोई 2 कारण हमें स्पष्ट करने हैं। और इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ये अथवा वाला करना है, लेकिन आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन है वो तैयार होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अथवा वाला दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 18 है कि आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी है, तो आपके मतानुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है ये आपको लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए, तो भारत में जो लैंगिक विषमता है उसको हमें स्पष्ट करना है। और उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, भारतीय राजनीति है उसमें जाति की जो भूमिका है, जो कास्ट है उसको हमें प्रूव करना है, हमें स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को बताइए, तो सहकारी समिति हैं उनकी कार्य प्रणाली को हमें बताना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है हमें कि साख की कोई 3 विभिन्न स्थितियां बताइए, तो साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां हमें बतानी है। और उसके बाद में सेक्शन डी है, यानी खंड द दिया गया है। और खंड द में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नात्मक प्रश्न, और प्रश्न संख्या 21 से 23 के हमें उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 हमें दिया गया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनका हमें वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि भारत के संदर्भ में सामाजिक विविधता में सामंजस्य की विवेचना कीजिए, भारत के संदर्भ में सामाजिक जो विविधता है, जो विभिन्नता है उसमें सामंजस्य की विवेचना हमें करनी है। और अथवा में प्रश्न है कि आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, जो आंदोलनकारी समूह है उनको परिभाषित करना है क्या होते हैं, और इनके टाइप्स जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 है, इस प्रश्न को हमें भारत का जो मानचित्र है, जो मैप है उसमें हमें अंकित करना है, दर्शाना है। कौन कौन से स्थानों को दर्शाना है, यहाँ पर पहला स्थान हमें दिया गया है सूरत, दूसरा है आपके गोवा, और तीसरा है अमृतसर, और चौथा आपके चंपारण। तो इन चारों स्थानों को हमें भारत के मानचित्र में अंकित करना है, दर्शाना है। तो एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।